गौरव जी, क्या अब आपको लगता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी पुलवामा की वो बातें, उनका दर्द छलका और वो सामने रख दी देश के? अब इस पर राजनीति बंद हो जानी चाहिए, अब पुलवामा का जिक्र नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान के एक मंत्री ने जिस तरह से उनकी संसद में खड़े होकर ये बात स्वीकार की है, अपनी इमरान सरकार को उसका श्रेय दिया है, अब कूटनीतिक स्तर पर, कूटनीतिक तौर पर कोई ऐसा कदम हमारी सरकार की तरफ से उठाना चाहिए, पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करना चाहिए और पाकिस्तान से सवाल पूछना चाहिए। मानते हैं आप गौरव जी? मैं आज की चर्चा जो विषय है करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहले तो आज कांग्रेस के प्रवक्ता ही डिबेट से गायब है, और गायब इसलिए है कि आज भारत की सबसे बड़ी गद्दार पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। मुंह छुपा छुपा के घूम रही है, और जनता जहां देखेगी ना राहुल विंची को तो थूकेगी उनसे, और इसीलिए वो आज डिबेट पे नहीं आए हैं। दूसरी बात, आपने राजनीतिक विश्लेषक को बुलाया है, इनको राजनीतिक विश्लेषक मत लिखा करिए, क्योंकि ये कांग्रेस के ही प्रवक्ता हैं, केवल भाड़े के हैं। जब प्रवक्ता नहीं आएंगे तो इनको भेजा जाएगा। तो केवल और केवल राजनीतिक विश्लेषक मत लिखिए, कांग्रेस के बहरूपीय प्रवक्ता लिखिए। आपको मैं बोलूंगा नहीं, इनकी इतनी अभी राजनीतिक हैसियत नहीं है कि हमारे साथ डिबेट करे, और मैं नहीं करूंगा इनके साथ डिबेट। इनको यहाँ पे चुप कराइए। सुधांशु जी, आपको नहीं रोका ना गौरव जी ने? गौरव जी ने एक बार भी आपसे नहीं कहा? सुधांशु जी एक बार भी नहीं कहा? इनकी राजनीतिक हैसियत है। अच्छा, एक मिनट, आप दोनों हमारी बात सुन लीजिए। नहीं, दोनों नहीं, इनको पहले बंद कराइए। ये है कौन, आप बताइए। इनके नीचे लिखे कांग्रेस के बहरूपीय प्रवक्ता। सुधांशु जी और गौरव जी, एक सेकंड, दोनों रुक जाइए, एक सेकंड। एक चीज हम क्लियर करते हैं, आवाज बंद कर दीजिए दोनों की आवाज बंद कर दीजिए। आप दोनों की आवाज नहीं जा रही, आप सुन लीजिए जरा। सुधांशु जी और गौरव जी, आप दोनों ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। देखिए, आपने चोर कहा, हमने नहीं रोका, तो फिर आप कैसे ये उम्मीद करते हैं कि गौरव जी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे? सुधांशु जी, लेकिन आप दोनों से निवेदन ये है गौरव जी, सुधांशु जी, कि कृपया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें जो असंसदीय हैं, प्लीज। रिवाइंड करिए। आपके शो में कहा गया देश का प्रधानमंत्री चौकीदार मिला हुआ है, आप रिवाइंड करके देखिए। गौरव जी मैंने कहा, गौरव जी मैंने कहा सुधांशु जी को कि गौरव जी ने कुछ नहीं कहा था। दोनों से निवेदन है, सुधांशु जी गौरव जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। अगर आपको किसी शब्द पर आपत्ति है, आप बाद में जवाब दीजिएगा। गौरव जी, निवेदन आपसे ये कि एक अच्छी डिबेट करें सभ्य शब्दों के साथ। अंसारी जी, आप राजनीतिक विरोध कर सकते हैं। चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए आप कहे हैं कि चौकीदार मिला हुआ है पाकिस्तान से, और वो भी एक बहरूपीय कांग्रेस के प्रवक्ता। यहां ये बकवास सुनने नहीं आते हैं, पहली बात। इसीलिए मैंने कहा मैं इनसे चर्चा करने नहीं आया हूं। जब कांग्रेस के प्रवक्ता गायब है तो ये कौन है बहस करने वाले? विश्लेषक का काम विश्लेषण करना होता है। खैर, ये बात पूरी हुई, अब मैं आता हूं मुद्दे पे। पहले आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान को जवाब देना है। वहां के मंत्री कह रहे थे घुस के मारा। अरे मैं कहता हूं पाकिस्तान की औकात क्या है? घुस के तो हमने ठोका था बालाकोट में, और ये इसलिए संभव था कि देश के पास मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि वीर हमारी सेना है। दूसरी बात, आज पाकिस्तान बेनकाब हुआ है, लेकिन नंगा कौन हुआ है? आज कांग्रेस पार्टी और विपक्ष। और क्यों, मैं आपको बताता हूं, और बड़े भारी मन से बोलता हूं, जो आज प्रधानमंत्री जी ने भी मुद्दा उठाया है। जब पुलवामा की यह घटना हुई, आपको पता है 1 घंटे के अंदर कांग्रेस के जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं वो आए और उन्होंने कहा कि सो रहे हैं मोदी जी, कहां है? और उन्होंने कहा यह होम ग्रोन टेररिज्म है। होम ग्रोन मतलब भारत के अंदर का आतंकवाद है। मैं कहता हूं पाकिस्तान को क्लीन चिट कैसे दी? राहुल गांधी का आपने जिक्र किया अंसारी जी, राहुल गांधी का ट्वीट है, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा किसको हुआ? अब आप मुझे बताइए, क्या विपक्ष का नेता जब पुलवामा जैसी घटना होगी तो देश के साथ खड़ा होगा, या गद्दारी करके दीमक की तरह हमारे देश को खाएगा? तीसरी बात, क्या कहा शशि थरूर ने, जो पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में अभी भाग ले रहे थे? उन्होंने कहा कोई बालाकोट हमला नहीं हुआ, 3-4 दरख्त, 3-4 पेड़ गिरा के आई हमारी वीर सेना। आप बताइए, शर्मसार नहीं करता यह बयान
क्या कहा ममता बनर्जी ने? ममता बनर्जी ने कहा टाइमिंग देखिए पुलवामा हमले की, मतलब जैसे हमने खुद कराया हो। क्या कहा राम गोपाल यादव ने? उन्होंने कहा सरकार ने ही पुलवामा करवाया है, आप चेक करिएगा। और फारूक अब्दुल्ला जो चीन के जोवा भाई हैं, उन्होंने कहा यूनाइटेड नेशंस की कमेटी बननी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा आज गद्दार ये जो सारे हैं, किसी की हिम्मत है कि सामने आके चर्चा कर ले? और प्रधानमंत्री जी वो हैं जो जान दे देंगे इस देश के लिए, तो खून बहा देंगे। और ये लोग कहते हैं मिले हुए पाकिस्तान,